ये देखिए सुबह सुबह क्या हो गया। यहाँ पे जो पान के पौधों में मैंने इसे चांग बना के रखा हुआ था, स्टैंड बोल सकते हो आप, ऐसे बांस का बना के उस पेड़ में मैंने बांध के रखा था। लेकिन पता नहीं ये कैसे यहाँ से निकल गया और नीचे गिर गया। तो अभी मैंने फिर से एक लकड़ी की सहायता से इसको उठा दिया है, लेकिन ये पॉट नीचे गिर गया है। इस पर मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया था, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीच वाला ऐसे यहाँ पे गिर गया है। तो देखिए इसकी हालत, पूरा मिट्टी बाहर निकल गई है। शुक्र है कि प्लांट ख़राब नहीं हुआ और प्लांटर भी नहीं फटा। मेरा 2-3 प्लांटर ऐसे टूट चुका है। मिट्टी भारी होता है ना, नीचे गिरते ही टूट जाता है तुरंत ही, लेकिन ये टूटा नहीं। तो अभी मिट्टी जितने भी निकल आए थे मैं उनको भर के अभी रख दूँगी। बाद में अच्छे से प्लांट को भी धोना है और पॉट को भी धो के कहाँ टांगती हूँ देखती हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस चांग पे फिर से मैं ये नहीं टांगूंगी, क्योंकि अगर एक बार नहीं टूटा फिर ऐसे यहाँ पे टांग दूंगी, फिर से अगर ये गिर गया ना तो अब टूट जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको कहाँ रखूँ, फिर साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी प्लांटों में हाथ दूंगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। आंगन को मैंने पहले ही झाड़ू लगा लिया है, बासी काम वगैरह कर लिया है, लेकिन किचन में अभी तक मैं नहीं गई। बच्चों का स्कूल भी है 7 बजे, अभी 6 बज रहे हैं। आयशा उठ गई है, अमन और हसन अभी तक नहीं उठे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 1 कप चाय ही बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ क्या हो रहा है कि मैं पहले रोटी वगैरह बनाती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, खिलाती हूँ। इसी चक्कर में ना फिर मुझे हसन को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। वहाँ से आने के बाद ही मैं चाय पी पाती हूँ, बहुत लेट हो जाता है। भूख भी लगती है और बिना चाय के ऐसे काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चाय पीने की आदत हो गई है। इसलिए आज सोचा कि पहले मैं ही चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बन को थोड़ा सा ऑयल लगा के सेक लिया है, और बिस्किट ऐसे ही लिया था लेकिन खाया नहीं। और यहाँ पे आयशा को मैं अमरूद और एप्पल कट करके दे दूँगी, और उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाते बनाते लेट भी हो जाता है ना, फिर बच्चों का हड़बड़ी लग जाती है, फिर जाके मेरा चाय नहीं बन नहीं पाता है। और एक दिन मैं आप लोगों को दिखाया था ना, चाय बना के ऐसे ही ढक के चली गई स्कूल में। फिर बना हुआ चाय को ना फिर से गर्म करके खाने से उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, काला काला हो जाता है। और चाय को दोबारा गर्म करके खाना नहीं चाहिए। वैसे ही चाय अच्छी नहीं है सेहत के लिए, फिर इसको बना हुआ चाय को फिर दोबारा गर्म करने से ना ये और भी जहरीला बन जाता है। तो ऐसा लोग कहते हैं, सच ही होगा, लेकिन जानते हुए भी छोड़ ही नहीं पाती हूँ। कभी कभार सोचती हूँ चाय नहीं पीऊँगी, तो थोड़ी देर रह लेती हूँ, उसके बाद ना मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर पता भी नहीं चलता कि वो दर्द हो रहा है। फिर याद आता है कि मैंने चाय नहीं पी, इसलिए मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर एक कप कड़क चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद ही मेरे सर का दर्द जाता है। तो यहाँ पे चीनी ख़त्म था, तो पास के दुकान से ही मैंने चीनी और फिर सर्फ वगैरह बहुत सारा कुछ ख़त्म था, बिस्किट वगैरह, तो वो ले आई थी। तो चाय मैंने बना के पी भी ली, अभी चीनी को डब्बे में भर रही हूँ। तो ये चीनी का डब्बा देख के मुझे याद आया कि आफ्ताब अहमद के आईडी से एक सिस्टर ने कहा कि उन्होंने भी मेरे चीनी चाय पत्ती का डब्बा मेरे वीडियो में देखकर उन्होंने भी फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है, और मेरी तरह ही मेरे वीडियो देखकर उन्होंने अपना किचन ऑर्गेनाइज़ किया है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर। आप अपना नाम बताना ज़रूर, क्योंकि आईडी में तो मेल का नाम है ना आफ्ताब, तो आपका नाम ज़रूर बताना मुझे। और आप मेरा ब्लॉग देखकर आपका घर ऑर्गेनाइज़ किया, किचन ऑर्गेनाइज़ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप मुझे प्यार देना और आगे तक साथ देना मेरा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और साथ ही मुझे हिम्मत देती है और थोड़ा आगे बढ़ने का
साहस भी देती है और मतलब क्या बोलूँ, कभी कभार डीमोटिवेट हो जाती हूँ ना, तो आप लोगों का कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है और ब्लॉग बनाने का मन करता है। तो कभी कभी स्किप हो जाता है ना, थक जाती हूँ मैं, ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, शूट करने का टाइम नहीं होता है। जब आप लोग मिस करते हो ना, कमेंट करते हो कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आया, आप ही ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो ऐसा अपनापन लगता है ना कि ऐसा लगता है मैं आप लोगों को इंतज़ार करवा के ना मैं गलती कर रही हूँ या मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो मुझे जितनी भी तकलीफ़ होती है ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ डेली ब्लॉग अपलोड करने की, लेकिन फिर भी कभी कभार नहीं हो पाता। अभी तो फिर जॉब भी करनी पड़ रही है, कुछ 1 तारीख से मेरा जॉब भी कर रही हूँ ना मैं, बच्चों को पढ़ाने की, तो इसी वजह से भी टाइम नहीं मिलता है। आज मैं इतनी थकी हुई थी ना, मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने घर का काम दिखाया। सेम ही है, कोई लोग बोलते हैं कि क्या रोज़ रोज़ सेम काम करती हूँ, लेकिन घर का काम तो सेम ही होता है ना। घर में तो थोड़ी ही आज हम सोफ़ा बनाएंगे, कल बेड बनाएंगे, इस तरह से तो नहीं है। घर में जो काम होता है सभी का काम सेम ही होता है। और यहाँ पर ना मैं कुछ सोच रही थी, सोचते हुए काम कर रही थी ना, और मन भी उदास था, तो इसीलिए देखिए सोफ़ा कवर मैंने उल्टा करके बिछाया था, तो उसके बाद फिर से सीधा कर लिया है। तो आप लोग ही बताते रहते हो कि हर पर्सनल बात यूट्यूब में नहीं शेयर करनी चाहिए, तो इसीलिए छोड़ो, मैं ये बात शेयर नहीं करूँगी। लेकिन दिल ही दिल में ना ये मुझे खाई जा रही है, मतलब कि दुख हो रहा है। एक बात मैंने सुनी है आस पड़ोस से, तो उसी बात को सोचते सोचते मैं काम कर रही हूँ अभी। तो छोड़िए, कल के ब्लॉग में ना मैंने कहा था फ़िलिस्तीन के जो बच्चों के बारे में कहा। उसके बाद मैंने कहा था ना कि हमें तो मच्छर मारने में भी डर लगता है, कहीं गुनाह ना हो जाए, और लोग कैसे लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, तो ऐसा कहा। तो इसीलिए एक कमेंट आया था, भूल गई, उनके डीपी में उन्होंने एक भगवान का डीपी लगाया हुआ है, उनका नाम मैं भूल गई। तो वो बोल रही है कि मच्छर मारने में डर लगता है और नॉनवेज खाने में डर नहीं लगता है। तो देखिए, नॉनवेज हम नहीं काटते हैं, मुझे खुद बड़ी बड़ी मछलियाँ काटने में डर लगता है, मुर्गी वगैरह जब देखने में डर लगता है, कुर्बानी देखने में डर लगता है। लेकिन जो कटा हुआ आ जाता है वो तो पीस पीस करके लाते हैं, उसमें डरने की क्या बात है। और हमारे इस्लाम में जो चीज़ खाना जायज़ है वो तो हम खा ही सकते हैं, तो जो नाजायज़ है या हराम है वो हम कभी भी नहीं खाते हैं। तो जैसे मच्छर छिपकली के बारे में कहा, वो तो हमारे लिए खाना हराम है, वो तो खाने की चीज़ नहीं है ना, तो उनको क्यों हम ऐसे ही मारे। तो जिस चीज़ को बिना कारण के हम मारेंगे ना, तो उसमें तो गुनाह होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मारने से डर लगता है। तो इसमें नॉनवेज खाने की बात कहाँ से आ गई मुझे नहीं मालूम। आप लोग नहीं खाते हो, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, हम तो नहीं बोलेंगे कि आप लोग खाओ। लेकिन हमारे इस्लाम में मांस मच्छी खाते हैं, तो हमने देखा है, पहले से खाते आए हैं, इसलिए हम खाते हैं, डरते नहीं है। लेकिन काटने में मुझे डर लगता है। आप अगर मुझे एक ज़िंदा मुर्गी ला के दोगे और बोलोगे कि इसको ज़बह करके काट के खा लो, मैं नहीं खा पाऊँगी या काट भी नहीं पाऊँगी। तो आप लोगों से बात करते करते अभी मैं ड्राइंग रूम को क्लीन करने आ गई हूँ। पहले क्या मैंने चाय पी थी ना, और उसके बाद आयशा को मैंने फ्रूट काट के दिया। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, फिर हसन और अमन को उठाया, हसन को खिलाया, उसको स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने गई। स्कूल से आने के बाद मैं अभी घर को क्लीन करने लगी हूँ, घर का सारा काम करने लगी हूँ। कभी कभार क्या होता है, मॉर्निंग में ही या
रात को जब मैं इस रूम को क्लीन करके सोती हूँ ना, ड्राइंग रूम को, तो मॉर्निंग में इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन कल जो शाम को बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक्सट्रीम लेवल का ही गंदा करके गए थे घर को। फिर मुझे ना कुकिंग भी करनी थी और हसन का थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क भी था, तो ये सब था और थक भी गई थी। इसलिए मैंने आयशा को बोल दिया था कि तुम ना ड्राइंग रूम को थोड़ा सा साफ़ कर लो, झाड़ू वगैरह लगा दो। कभी कभार मैं उससे कहती हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसे काम सीख जाएगी। तो तब ना उसने साफ़ किया ना, तो वो इतने अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाती है, आधा अधूरा करती है। झाड़ू भी लगाती है तो ऐसे सिर्फ़ जो सामने का है वो झाड़ू लगा के ले आती है, बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे, ये सब वो अच्छे से झाड़ू नहीं लगा पाती है। इसलिए फिर रात में बहुत रात तक मेरे जेठ जी के बेटा बेटी और आयशा तीनों उस रूम में पढ़ाई भी किए थे और मैं पहले ही सो गई थी थक के। और इसीलिए मॉर्निंग में उठ के देखा कि इस रूम की हालत एकदम ख़राब थी। और यहाँ पे शाम हो गई है, मतलब कि 3 बज गए हैं, बच्चे आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे पाँच आए हैं शायद, और भी आएंगे। तो कोई 3 बजे आता है, कोई 3:30 बजे आता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में बच्चे सोते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनकी जब भी नींद खुलती है तभी उनकी मम्मियाँ ले आके यहाँ पे रख के जाती है। यहाँ पे अमन भी सोया हुआ था, तो अभी उठ गया है, तो उससे भी मैं यहाँ पे गोदी में लेके बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, बच्चे सारे चले गए हैं। 3 से लेकर 5 बजे तक मैं उनको पढ़ाती हूँ। 2 घंटे का टाइम दिया है पढ़ाने का, अपॉइंटमेंट लेटर में यही लिखा था, तो मैं वैसा ही करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा या आधा घंटा पढ़ा के भगा देते हैं, लेकिन मैं काम चोरी नहीं करती हूँ। कोई देखने तो नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे GPS कैमरे से फ़ोटो उठा के भेजना होता है। लेकिन फिर भी मैं पूरा ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। 2 घंटा कहा है तो मैं कभी कभार 2-2.5 घंटे भी हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि छोटे छोटे हैं ना, अच्छे से समझाना पड़ता है, वो लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे रात हो गई थी, तो रात का डिनर मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंडे थे घर में, तो ये आलू से मैं 2 अंडे का सालन बना लूँगी ऐसे तोड़ के, ताकि हम चारों का हो जाए। और यहाँ पे एक कैंडल ला के रखा हुआ था 2-3 दिन से, लेकिन इसको मैं वॉश ही नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं इसको ना रात में भिगो के रख दूँगी। कल इसको अच्छे से वॉश करके, और फ़िल्टर जो था वो अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, उसको भी उतारना है। तो कल उतार के उसको भी अच्छे से वॉश करके फिर ये कैंडल लगा लूँगी। बहुत दिन से ऐसे ही डायरेक्ट पानी पी रहे हैं। कैंडल टूट गया था फ़िल्टर का, क्योंकि हसन खुद से पानी से लेने गया और फ़िल्टर को नीचे गिरा दिया था। तो इतने दिनों से ऐसे डायरेक्ट पानी पी रहे हैं। अभी इसको लगाएंगे कल, तो कल से फ़िल्टर का पानी पिएंगे। तो ओवरनाइट इसको मैं भिगो के रख दूँगी, कि इसमें कुछ पाउडर वगैरह होता है, मेडिसिन वगैरह, और बदबू भी आती है। तो 2-3 दिन तक इसका पानी खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बदबू रहेगी। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, सालन भी पक गया है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, जितना हो सका मैंने शूट किया। और आजकल ना पूरा प्रॉपर रूटीन शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ बिज़ी लाइफ के वजह से। तो संडे ना मैं प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी।